हेलो एवरीवन। तो जितने भी स्टूडेंट्स आरयूएचएस यूईटी 2025 राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए अपीयर करना चाह रहे थे, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आपकी आरयूएचएस यूईटी 2025 राउंड 2 की काउंसलिंग पर दोबारा से 2 वीक्स का एक स्टे लगा दिया गया है। ये स्टे किस वजह से लगाया गया है, क्या मैटर है, उस सब के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। सबसे पहले 13 अगस्त को सुनवाई हुई थी और ये आदेश दिया गया था कि जब तक कॉलेजेस का एनओसी का मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाता तब तक काउंसलिंग पर रोक लगाई जाएगी। तो अब अगली सुनवाई की डेट 27 अगस्त दी गई है। तो आपकी काउंसलिंग 2 हफ्ते से 1 महीने तक के लिए भी रुक सकती है। आरयूएचएस ने खुद ही अपनी काउंसलिंग पर रोक लगाई है। कई सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस थे जो कि आरयूएचएस की काउंसलिंग में कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू अपीयर करना चाह रहे थे, बट कई सारे कॉलेजेस ने एनओसी भी नहीं बनवाई थी। तो आरयूएचएस ने अपील की कि एनओसी का मुद्दा सॉल्व होने तक काउंसलिंग पर स्टे लगाया जाए, तो इसलिए काउंसलिंग पर स्टे लगाया गया है। अब एनओसी क्या होती है? तो प्राइवेट कॉलेजेस को राजस्थान गवर्नमेंट और आरएनसी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से एनओसी बनवानी होती है, तभी वो आरयूएचएस की काउंसलिंग के लिए अपीयर कर सकते हैं। बट कई सारे कॉलेजेस लास्ट ईयर तक भी कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे आरयूएचएस की काउंसलिंग के लिए अपीयर कर रहे थे, बट इस साल आरयूएचएस ने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई है और कहा है कि जब तक प्राइवेट कॉलेजेस एनओसी नहीं देंगे, जब तक उनका प्रॉपर निरीक्षण नहीं होगा और जब तक कॉलेज को सही साबित नहीं किया जाएगा, तब तक वो कॉलेज आरयूएचएस की काउंसलिंग के लिए अपीयर नहीं कर सकता। तो इसलिए 2 हफ्ते का स्टे लगाया गया है। कॉलेजेस को नोटिस गया है कि उन्हें अपनी एनओसी देनी है और उन कॉलेजेस का निरीक्षण किया जाएगा, और अगर उस निरीक्षण में कॉलेज सही साबित होता है तो उसे आरयूएचएस की काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाएगा, और जो कॉलेज सही नहीं पाया जाएगा उसे आरयूएचएस की काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। कई सालों से ये चीज चली आ रही थी कि कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पर कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस ने लास्ट ईयर तक काउंसलिंग में अपीयर किया था। कई सारे बच्चों के एडमिशन भी हो गए थे और उनका एनरोलमेंट लेटर भी प्रोविजन आया था। तो एक तरह से इस साल आरयूएचएस सही चीज कर रहा है, बट बच्चों का बहुत समय बर्बाद हो रहा है इस चीज में। पिछली साल भी 20 से 25 कॉलेजेस थे जो कि कोर्ट ऑर्डर के बेसिस पर आरयूएचएस की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, और कई सारे बच्चों का प्रोविजनल एनरोलमेंट लेटर आया था और कई सारे बच्चे बहुत परेशान भी हुए थे उन कॉलेजेस में। तो अब प्राइवेट कॉलेजेस को सबसे पहले एनओसी बनवानी है राजस्थान गवर्नमेंट से एंड आरएनसी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से। फिर आरयूएचएस उन कॉलेजेस का निरीक्षण करेगा। अगर वो कॉलेज आरयूएचएस के निरीक्षण में सही पाया जाता है तो उसे आरयूएचएस का एफिलिएशन मिल जाएगा, और जिस कॉलेज के पास एनओसी और आरयूएचएस का एफिलिएशन दोनों होगा, उस कॉलेज को आरयूएचएस की काउंसलिंग में शामिल कर दिया जाएगा। ऐसे ही कुछ 10 से 15 कॉलेजेस हैं जिनका कि आरयूएचएस निरीक्षण करेगा, और उसमें 2 हफ्ते से 1 महीने तक का समय लग सकता है। तो इस महीने तो आपकी आरयूएचएस की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी। नेक्स्ट मंथ तक, या तो अगस्त के एंड तक या फिर सितंबर के स्टार्टिंग में आपकी आरयूएचएस यूईटी 2025 राउंड 2 की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। आप सभी ने इतना पेशेंस रखा है तो थोड़ा सा पेशेंस आप और रखें। जो भी हो रहा है वो आप ही के अच्छे के लिए हो रहा है, बिकॉज लास्ट ईयर तक कई सारे बच्चों ने इन्हीं कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया था एंड उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी। तो इस साल आप ही के अच्छे के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव आरयूएचएस ने लिया है, और पिछले साल के कंपैरेटिवली काफी जल्दी आपके सेशन स्टार्ट हो रहे थे। पिछली साल राउंड 2 के जो सेशन थे वो नवंबर के एंड तक स्टार्ट हुए थे, और इस बार चांसेस है कि राउंड 2 के जो आपके सेशन है वो सितंबर के एंड तक स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा आप लेट नहीं हो। लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली काफी जल्दी सारी चीजें हो रही है। लास्ट ईयर राउंड 1 की काउंसलिंग अगस्त सितंबर तक खत्म हुई थी, और इस बार राउंड 1 की एकेडमिक सेशन भी कल से ही स्टार्ट होने वाले हैं। 18 अगस्त तक राउंड 1 के भी एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो राउंड 1 वाले स्टूडेंट्स कल से ही क्लासेस लेना स्टार्ट कर सकते हैं, ड्यूटीज पर जाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब कई सारे बच्चे थे जो बोल रहे थे कि दीदी हमारा जो कॉलेज है वो हमारे घर से काफी दूर है, तो हमें वहां शिफ्ट करना होगा, और अगर हमें राउंड 2 में कोई कॉलेज मिल जाता है तो क्या हमें राउंड 1 वाले कॉलेज से राउंड 2 वाले कॉलेज में शिफ्ट करना होगा? तो देखो, आपके पास 2 चॉइसेस है। या तो आपको, अगर जो राउंड 1 में कॉलेज मिला है, अगर आपका पसंदीदा कॉलेज है तो आप क्लासेस लेना स्टार्ट कर दो, राउंड 2 की टेंशन मत लो। बट अगर आपको राउंड 1 में जो कॉलेज मिला है वो आपका पसंदीदा कॉलेज नहीं है,
तो आप राउंड 2 का वेट करो, राउंड 2 होने तक आप कॉलेज में क्लासेस लेने या ड्यूटीज़ करने मत जाओ। राउंड 2 का एक बार आपका रिज़ल्ट आ जाए, अगर आपको राउंड 2 में कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है, तो आप सीधा उस कॉलेज में जाकर अपनी क्लासेस लो और अगर आपको राउंड 2 में कोई कॉलेज नहीं भी मिलता है, तो भी आपके पास राउंड 1 वाला कॉलेज रहेगा। तो जिन बच्चों को ये दिक्कत है कि दीदी हमें कॉलेज शिफ्ट करना पड़ेगा, तो वो लोग राउंड 2 का वेट करो, राउंड 2 में अपीयर करो एंड उसके बाद ही आप कॉलेज में क्लासेस या ड्यूटीज़ करने के लिए जाओ। और जिन बच्चों को राउंड 1 में कॉलेज मिल गया है, आप आराम से अपनी ड्यूटीज़ और क्लासेस लेने के लिए जाओ। अपना एक्सपीरियंस हमसे ज़रूर शेयर करना। और जिन बच्चों को राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिला है या फिर वो डायरेक्टली राउंड 2 के लिए अपीयर कर रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि इस वक़्त आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, पर जो भी डिसीज़न आएगा वो आपके हित में ही आएगा। तो आप थोड़ा-सा पेशेंस रखो, इतना पेशेंस आपने रखा है तो थोड़ा-सा पेशेंस और रखो, जो भी अपडेट आएगा वो आपके हित में ही होगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे और जैसे ही आपको कोई अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाएगा, आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी कई सारी अपडेट आपके कॉलेज से रिलेटेड भी हम आपको देते रहेंगे। आपके लिए कई सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें आने वाली है इस चैनल पे, तो इस चैनल से आप कनेक्टेड रहें। कई सारे बच्चे परेशान हो रहे थे कि दीदी राउंड 1 तो कैंसल नहीं होगा। काफ़ी कम चांसेस हैं कि आपका राउंड 1 कैंसल हो बिकॉज़ राउंड 1 के एकेडमिक सेशन भी अच्छे से स्टार्ट हुए हैं। अच्छे से आपकी सारी प्रोसेस हुई थी राउंड 1 की, तो बहुत कम चांसेस है कि आपके राउंड 1 कैंसल हो, तो आप आराम से अपनी क्लासेस लेने के लिए जाएँ। और जो बच्चे राउंड 2 की काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, वो अदर एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप आरपीएमसी का भी फॉर्म फिल अप कर सकते हो, 21st ऑफ अगस्त लास्ट डेट है आरपीएमसी का फॉर्म फिल अप करने के लिए। आरपीएमसी के थ्रू अगर आपकी 12th में अच्छी परसेंटेज है, 90 प्लस या 85 प्लस तक परसेंटेज है, तो आपको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे कि एसएमएस और आरयूएचएस से पैरामेडिकल में डिप्लोमा करने का मौका मिलता है। तो आरपीएमसी से भी रिलेटेड सारे वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। आप कई सारे कोर्सेज़ जैसे कि डीआरटी, डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, डीएमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऐसे अच्छे-अच्छे कोर्सेज़ आप आरपीएमसी के थ्रू कर सकते हो और अगर आप चाहो तो डिप्लोमा से डिग्री में भी आ सकते हो लेटरल एंट्री के थ्रू। उन सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मैं आगे आपको दे दूँगी। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ और बिल्कुल भी पैनिक होने की आपको ज़रूरत नहीं है, हम हमेशा आपके साथ हैं। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, आप कमेंट में हमें बताएँ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।